क्या आप जानते हैं कि देवी सरस्वती की मूर्ति सिर्फ एक मूर्ति न होकर ऋषियों का बनाया हुआ एक सक्सेस फार्मूला है। एक ऐसा सूत्र है, उस अगर मूर्ति को हम सामने रखें और उस मूर्ति से यदि हम सीखें कि हमें कैसे सक्सेस पानी है तो हम डेफिनेटली सक्सेस पाएंगे। और सक्सेस है ज्ञान की प्राप्ति, बिना ज्ञान के सक्सेस हो नहीं सकता। तो ऋषि मुनि जब ज्ञान पाने के लिए आराधना करते थे तो उन्होंने देखा कि उनके रास्ते में कई रुकावटें आती थीं। तो अगर उन्हें ज्ञानी बनना है, किसी भी चीज़ में सक्सेस पाने के लिए अगर ज्ञान पाना है तो किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, इसके लिए ऋषि मुनियों ने काफ़ी काम किया। तो उन्होंने देखा कि हमें जो है प्रैक्टिस करनी पड़ती है, हमें कॉन्फिडेंस चाहिए, हमें कूल माइंड चाहिए, हमें जो है कंटिन्यूटी चाहिए। तो ये सब के लिए कुछ ना कुछ ये सारी जो रेसिपी, सक्सेस रेसिपी है, ऋषि मुनि चाहते थे कि लोगों तक, आम जनता तक भी ये बात पहुँचे। तो आम जनता तक पहुँचाने के लिए उन्होंने सोचा कि हमें इसको प्रतीकों के रूप में बना सकते हैं, क्योंकि पहले का जनमानस जो है वो इतना पढ़ा लिखा नहीं था। दूसरी बात, अगर हम चित्रों के माध्यम से बताते हैं तो हमारा ब्रेन जल्दी कैप्चर करता है, वो ज़्यादा अच्छे समझता है। और ये जो प्रतीक बनाए जाते हैं, जो चिन्ह बनाए जाते हैं, सदियों तक चलते रहेंगे। हमारा ज्ञान की जो परंपरा है वो हमेशा चलती रहेगी, कभी हम भूलेंगे नहीं। ये फार्मूला वैसे का वैसे बना रहेगा। लेकिन धीरे धीरे लोगों के मन में ये हो गया कि नहीं, ये तो सिर्फ मूर्ति, इनकी पूजा करनी चाहिए। लोग जाते हैं, अगरबत्ती दिखाते हैं, माला चढ़ाते हैं, चले जाते हैं, उससे कुछ सीखते नहीं हैं। तो आज हम जानेंगे कि वसंत पंचमी पे ही सरस्वती पूजा क्यों की जाती है और सरस्वती माता की मूर्ति का रहस्य क्या है। तो नमस्कार, मैं गोपाल कृष्ण पांडे आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। तो आज हम डिस्कस करेंगे सरस्वती जी की मूर्ति के बारे में। तो आपने देखा होगा जब सरस्वती जी की मूर्ति पे तो सबसे पहले उनको दिखाया जाता है कि वो सफ़ेद रंग के कमल के फूल पे, कमल के पुष्प पे बैठी हुई हैं और उन्होंने सफ़ेद रंग के वस्त्र पहने हुए हैं। तो इस सफ़ेद रंग का क्यों चुनाव किया? सफ़ेद रंग शांति का प्रतीक है, तो कूलनेस का प्रतीक है। माइंड कूल रहता है जब आप वाइट कलर के बीच रहते हैं। और सफ़ेद रंग से हमें क्या मिलता है कि शांति मिलती है। तो जब तक आपका कूल माइंड नहीं होगा आप ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। फिर उसके बाद ये देखा गया कि आखिर सरस्वती माता से हमें ज्ञान प्राप्त करना है तो हमें और किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो देखा गया कि वो कमल का जो फूल आपने देखा होगा इस मूर्ति के नीचे, उसके नीचे जल भी है। जल किस बात का प्रतीक है? जल हमारी ग्रहण शक्ति का प्रतीक है। जल प्रतीक है कि हम कितनी जल्दी चीज़ों को इम्बाइब कर पाते हैं, नॉलेज को कितनी जल्दी इम्बाइब कर लेते हैं। और जल कंटिन्यूटी का भी प्रतीक है, जल बहता रहता है। तो नॉलेज हमेशा अपडेट होती रहनी चाहिए, नॉलेज बहती नहीं चाहिए। किसी को यदि घमंड हो गया, बस मुझे नॉलेज आ गया, मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए, तो उसका नॉलेज वहीं पर रुक जाएगा। लेकिन अगर किसी को हमेशा अपनी नॉलेज को अपडेट करते रहना है, हमेशा अपने नॉलेज को बढ़ाता जो रहता है, अपनी नॉलेज को चलाता रहता है, उसका नॉलेज हमेशा फ्रेश रहता है, उसका नॉलेज हमेशा अप टू द मार्क रहता है। तो जल की अवधारणा इसलिए ली गई कि हम जल हमारी ग्रहण शक्ति का प्रतीक है। क्रिल्लियन फोटोग्राफी, एक विदेशों में एक चीज़ प्रचलन में आई है कि क्रिल्लियन फोटोग्राफी से जल की फ़ोटो लेते हैं, वाटर की फ़ोटो लेते हैं, तो वाटर के क्रिस्टल्स की उसमें फ़ोटो आ जाती है। तो जल जैसी एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है वैसे ही एनर्जी के अकॉर्डिंग उसकी क्रिस्टल्स बन जाते हैं और जल का फॉर्मेशन चेंज हो जाता है, जल के क्रिस्टल का फॉर्मेशन चेंज हो जाता है। तो इसीलिए वाटर की अवधारणा दी गई। अब आपने फ़ोटो में देखा होगा कि वाटर के नीचे या वाटर में हंस को रखा गया है, सफ़ेद हंस। हंस के बारे में ये प्रचलित है कि वो नीर क्षीर विवेक करता है, यानी कि पानी और दूध में डिफ्रेंशिएट कर पाता है वो कि पानी क्या है, दूध क्या है। तो हमें भी जब पढ़ना होता है या ज्ञान प्राप्त करना होता है तो हमें देखना होता है कि हम जिस सोर्स से नॉलेज ले रहे हैं वो सही है या गलत है, या जो हम नॉलेज ले ही रहे हैं वो एक्चुअली में सही है या गलत है, या जिस गुरु से नॉलेज ले रहे हैं कहीं वो गुरु जगह गुरु घंटाल तो नहीं है, हमें बेवकूफ़ तो नहीं बना रहा है। तो ये भी देखना होता है। तो हंस जो है विवेक को दर्शाता है कि हमारा जो विजडम है, हमें हमारे विजडम को हमेशा जागरूक रखना चाहिए और सही चीज़ गलत चीज़ में डिफ्रेंशिएट करना चाहिए। जैसे बच्चे किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो उन्हें पता होना चाहिए कि उन्हें कौन सी बुक को पढ़ना है, कौन सी बुक को नहीं पढ़ना है, किस चीज़ को पढ़ना है, किस चीज़ को छोड़ देना है। अगर हम आंसर लिख रहे हैं तो कौन से आंसर में कौन से पॉइंट लिखने हैं और कौन से आंसर में कौन से पॉइंट को छोड़ देना है। यही निर्क्षीर विवेक कहलाता है। तो हंस की अवधारणा इसलिए ली गई कि अगर हमारे पास विवेक नहीं होगा तो हम जो नॉलेज तो लेंगे पर हम गलत नॉलेज को ले लेंगे। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि देवी पद्मासन में बैठी हुई हैं। जो कमल का पुष्प है उस पर देवी पद्मासन में बैठी हैं। पद्मासन आपने देखा होगा, योग में पद्मासन लगाते हैं। ये पद्मासन की मुद्रा योग में ये बताती है कि हमें कंसंट्रेशन से पढ़ाई करनी चाहिए। पद्मासन जो है आपके दिमाग में कंसंट्रेशन और ध्यान की शक्ति को बढ़ाता है। देवी पद्मासन में कमल के पुष्प पे बैठी हैं तो वो बताती हैं अगर आपको नॉलेज चाहिए तो ध्यान लगाइए, कंसंट्रेशन बढ़ाइए, तभी आपको अच्छे नॉलेज की प्राप्ति होगी या सही नॉलेज की
प्राप्ति होगी। और देवी को बैठा दिखाया जाता है। बैठना किसका प्रतीक है? धैर्य का, पेशेंस का। जो आदमी, जिस आदमी में पेशेंस नहीं, आपने देखा होगा एक जगह बैठ नहीं सकता, वो चलता फिरता रहेगा, भागता दौड़ता रहेगा, एक जगह स्टेबल नहीं रहेगा। लेकिन जब तक आपके अंदर पेशेंस होगा, अगर किसी के अंदर पेशेंस है तभी वो थोड़ी देर तक बैठ सकता है, ज़्यादा देर तक बैठ सकता है। तो अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है तो आप शॉर्टकट मारने की कोशिश करेंगे, आप बुक को पूरी नहीं पढ़ेंगे, आप सोचेंगे कहीं से फॉर्मूला मिल जाए, कहीं से इंपॉर्टेंट मिल जाए, कहीं से कोई ट्रिक लग जाए, तो आप शॉर्टकट मारेंगे तो आप सक्सेस से दूर हो जाएंगे, आपको नॉलेज नहीं मिलेगी। तो इसीलिए जो है पेशेंस के साथ हमें पढ़ाई करनी चाहिए, जो कि देवी का पद्मासन हमें ये बताता है। फिर उसके बाद देवी के 4 हाथ बताए गए हैं। 4 हाथ यानी कि 4 हाथ बताए गए। 4 हाथ का मतलब होता है कि देने वाले। आपने देखा होगा देवी दुर्गा देवी की मूर्तियाँ 8 हाथ दिखाए जाते हैं, यानी वो इतना देती हैं, इसलिए दिखाया कि 2 हाथ कम पड़ रहे हैं, हम 8 हाथ की परिकल्पना कर रहे हैं। दूसरा, इन 4 हाथों में, ये 4 हाथ जो हैं ये हार्डवर्क का भी प्रतीक है। कहते हैं ना कि मेरे 4 हाथ है, क्या मैं कितना काम करूँ? लोग कहते हैं कि मेरे 2 ही काम इतने कर सकता हूँ। 4 हाथ बताते हैं कि भाई जितना है आप 200% दो अपना, तब हार्डवर्क करोगे तब होगा। और हर हाथ में देखिए एक एक चीज़ देवी को दिया गया है। जैसे कि 4 हाथ से दिए बता रहा है कि आप दान दीजिए। किसका ध्यान दीजिए? ज्ञान का ध्यान दीजिए। आपने पढ़ा है तो ज्ञान का ध्यान 4 हाथ से दीजिए, मतलब कि जितना है उससे भी ज़्यादा दीजिए। कैसे आप देंगे? जितना आपके पास ज्ञान है ज़्यादा देंगे, डिस्कशन करके। जब हम डिस्कस करते हैं तो नए नए विचार आते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि आप पढ़ाई करते हैं तो अपने किसी फ्रेंड के साथ डिस्कस कीजिए। नहीं कर सकते तो किसी छोटे बच्चे को पढ़ाइए, किसी को पढ़ाइए आप जा करके, तो आपका नॉलेज बढ़ता रहेगा। तो जब आप ज्ञान देंगे तभी आपका ज्ञान बढ़ेगा। कहा गया है वयम कृतम वर्धते एवं नित्यम विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, यानी कि जितना आप इस धन को व्यय करेंगे, विद्या के धन को जितना व्यय करेंगे वो बढ़ता चला जाता है, क्योंकि विद्या का धन सभी धनों में सर्वश्रेष्ठ है। गीता में श्री कृष्ण भगवान भी कहते हैं नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमीय विद्यते, यानी कि ज्ञान से सदृश व्यक्ति, पूरे ज्ञान से जैसा कुछ भी इस संसार में नहीं है जो एकदम प्योर हो। सबसे पवित्र चीज़ ज्ञान ही है। ठीक है, तो ज्ञान हमें दान देना चाहिए। इससे बड़ा दान कुछ भी नहीं हो सकता। आप किसी भी तरीके से ध्यान दे सकते हैं, किसी को अपनी पुरानी बुक गिफ्ट कर सकते हैं, किसी को बैठ के पढ़ा सकते हैं, किसी छोटे बच्चों को एजुकेट कर सकते हैं, आप ऑनलाइन किसी की क्लासेस ले सकते हैं। तो ज्ञान का दान आप जितना देंगे आपके ज्ञान में उतनी बढ़ोतरी होती चली जाएगी। तो पहला हाथ देखते हैं। पहले हाथ में देवी को आप देखिए, हमने देखा है देवी के 4 हाथ हैं। देवी के पहले हाथ में क्या है? देवी के पहले हाथ में है पुस्तक। उन्होंने एक हाथ में एक बुक पकड़ी हुई है। आपने ध्यान दिया होगा एक ही बुक पकड़ी हुई है, उसमें वेद लिखा हुआ है। एक ही बुक का मतलब क्या है कि आपका नॉलेज का सोर्स एक होना चाहिए, आपका जो नॉलेज का बेस है वो एक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इसी टॉपिक को थोड़ा सा उस बुक से पढ़ रहे हैं, इसी टॉपिक को उस बुक से पढ़ रहे हैं, इसी टॉपिक को उसके कोचिंग के नोट से भी पढ़ रहे हैं, इसी टॉपिक को वहाँ से सुन लिया, यहाँ सुन लिया, आप सारी खिचड़ी पक गई। नहीं, आपका एक बेस होना चाहिए। कहा गया है ना कि एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, रहीमन मूल ही सींचबो फूल ही फल ही अघाए। यानी कि अगर आप एक बेस को लेकर चलेंगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। हाँ, उस बेस पे आप ऐड करते रहिए, एडिशन करते रहिए। बेस्ट स्ट्रेटजी क्या है कि आप अपना नोट्स बनाइए। आपका नोट्स आपका बेस हो गया, उस नोट्स में आप सारी जहान की बातें ले आकर के लिख सकते हैं और उसी को बार बार आप जो है रिवाइज करते रहिए। दूसरे हाथ में आप देवी के देखिए क्या है। दूसरे हाथ में देवी के क्या है कि माला है। माला क्या है? माला फेरी जाती है, एक ही चीज़ को बार बार फेरा जाता है ना, माला रोटेट करी जाती है। तो ये इस बात का प्रतीक है कि आपको अभ्यास करना है, निरंतर अभ्यास करना है। अभ्यास करते रहिए, रोटेट करते रहिए अपने नॉलेज को, तो आपका ज्ञान जो है पक्का हो जाएगा। ठीक, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपका नॉलेज जो है बेकार हो जाएगा। अभ्यास के बिना विद्या विष के समान होती है। जैसे कि बढ़िया से बढ़िया भोजन भी अगर आपको बदहजमी हुई है खिला दिया जाए तो जहर का ही काम करेगा, फ़ायदा नहीं करेगा। उसी तरीके से आपने कोई विद्या अर्जित कर ली, आप उसकी प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, उसका अभ्यास नहीं कर रहे हैं, तो जहर के समान हो जाएगी। आपको जो है सही समय पे अधकचरा ज्ञान देगी और आपको अपमान सहना पड़ेगा। अनभ्यासे विषम शास्त्रमर्जीर्णे भोजनम विषम। चाणक्य जी कहते हैं कि अभ्यास के बिना विद्या विष के समान होती है और विद्या की रक्षा हमें निरंतर अभ्यास के द्वारा ही करनी चाहिए। वित्तेन रक्षते धर्मो विद्या योगेन रक्षते, यानी कि धर्म की रक्षा धन से करी जाती है और विद्या की रक्षा अभ्यास से करी जाती है। आपने जो विद्या ली, सपोज करिए आपको क्लास में पढ़ाया गया, आपने घर आकर रिवाइज नहीं किया, भूल जाएंगे आप। आपने कोई चीज़ पढ़ी, उसके नोट्स बनाया, उसको आपने नोट्स बनाया, उसको तिजोरी में रख दिया, उसको रिवाइज नहीं कर रहे हैं, तो आप उसको कभी रिवाइज नहीं कर पाएंगे। आप रिवाइज नहीं कर पाएंगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। देखिए, प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना आपके न्यूरॉनल कनेक्शन उतना बनते चले जाते हैं। एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से जब कनेक्शन बनाता है तो आपको वो चीज़ याद हो जाती है। जब आप दोबारा उसी चीज़ को पढ़ते हैं तो फिर वो एक और न्यूरॉनल कनेक्शन बनेगा, फिर दोबारा उसी चीज़ को पढ़ेंगे तो फिर एक और न्यूरॉनल कनेक्शन बनेगा। इस तरह कई न्यूरॉनल कनेक्शन बन जाएंगे तो वो इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग में पक्की हो जाती है और आप उस इन्फॉर्मेशन को बार बार रिट्राइव कर सकते हैं और अपने ज्ञान को आप वो कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप
पूरे फोकस के साथ रिवीजन करेंगे तो हर बार आपको उसमें से कुछ नई चीज़ें मिलेंगी, हर बार नई चीज़ें देखने को मिलती हैं, तो उसमें क्रिएटिविटी भी आती है। तो रिवीजन के बारे में फिर कभी हम किसी वीडियो में डिटेल में चर्चा करेंगे। तो अभी हम जो है फोकस करते हैं इस वीडियो पे कि सरस्वती माता की तीसरे हाथ में वीणा दिखाई गई है। सरस्वती हाथ में तीसरे हाथ में वीणा दिखाई गई, तो वीणा स्वर जो है वो वीणा किसका प्रतीक है? नाद का प्रतीक है, म्यूज़िक का प्रतीक है, स्वर का प्रतीक है। तो यानी कि हमारी ज़िंदगी में जो भी असुर हैं, यानी कि जो चीज़ें सुर में नहीं हैं, जो चीज़ें सिस्टमेटिकली नहीं हैं, वो नॉलेज पाने से सिस्टमेटिकली हो जाती हैं, वो चीज़ें सुर में आ जानी चाहिए। इसका एक और अर्थ ही है कि आपके जीवन में वीणा का म्यूजिक होना चाहिए, ज्ञान का म्यूजिक होना चाहिए आपके जीवन में। अगर ज्ञान आएगा तो आपका जीवन म्यूजिकल हो जाएगा, आपको आनंद आएगा चारों तरफ। अगर जीवन में ज्ञान नहीं हो तो आप बेवकूफ़ बन के उधर घूमते रहेंगे और ज़िंदगी एकदम बेसुरी और असुर तरह की लगेगी। तो वीणा का नाद जो है ये बताता है कि आपको पढ़ाई में म्यूज़िक डालिए, यानी कि आनंद डालिए, मज़ा डालिए, फ्लो डालिए। ठीक है, जब तक आप पढ़ाई में आनंद नहीं डालेंगे आप पढ़ाई अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो देवी का चौथा हाथ क्या बताता है? देवी का चौथा हाथ अभय मुद्रा में आशीर्वाद देता है। अभय मुद्रा में आशीर्वाद देता है मतलब कि डर है तो ज्ञान नहीं मिल सकता। जाहिर सी बात है, अगर कोई डरा हुआ सहमा हुआ व्यक्ति है तो उसको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसीलिए हम बॉर्डर पे लगाती है, गवर्नमेंट भी सिक्योरिटी फोर्सेस लगाती है, हमारे आर्मी और सेना के जवान लगते हैं ताकि देश के अंदर वैज्ञानिक सुरक्षित माहौल में अपनी रिसर्च को अंजाम दे सके। अगर आप डरे हुए हैं, भयभीत हैं कि कल को कोई लड़ाई हो जाएगी, झगड़ा हो जाएगा, तो आपका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। दूसरा, हमारे शरीर में, हमारे माइंड में जितने ही प्रकार के डर हैं उन सब का मूल कारण है कि हमें अज्ञान है, हमें पता नहीं कि वो डर क्यों है। अगर हमें उसके बारे में नॉलेज मिल जाए तो डर चला जाता है, यानी कि डर का मूल अज्ञान है। आपके पास नॉलेज नहीं है, इन्फॉर्मेशन नहीं है, आप किसी चीज़ से डरते रहेंगे। सपोज मैंने कहा जाओ बैंक में चेक जमा करके चले आओ, कोई कभी बैंक नहीं गया, अब डरता रहेगा, मैं पता नहीं किसके पास जाऊँगा, किससे मिलूंगा, क्या करूँगा। लेकिन वही आदमी 4-5 बार बैंक चला जाता है तो उसका डर सारा खत्म, क्योंकि उसको बैंक में क्या प्रोसीजर होता है उसकी नॉलेज मिल गई। यदि किसी चीज़ से डर लग रहा है, आप उसके बारे में जाइए, आगे जाइए, उससे मिलिए, उससे तादाद में स्थापित कीजिए, उसके बारे में जानिए, आपको उसकी नॉलेज मिलेगी, डर खत्म हो जाएगा। जैसे कुछ लोग डरते हैं कि शादी के बाद मेरा क्या होगा, शादी के बाद मैं किस घर में जाऊंगी, क्या करूंगी। लेकिन शादी हो जाती है तो उसी पति से डर खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके बारे में आपको नॉलेज मिलेगी, इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ये तो यही है। ठीक है। और ऐसे सब्जेक्ट से डर लगता है, जैसे मान लो किसी सब्जेक्ट से डर लगता है, आप जाइए सब्जेक्ट के एक्सपर्ट से मिलिए, टीचर से मिलिए, उससे पढ़ाई की बातें करिए। जब आपको सब्जेक्ट का नॉलेज हो जाएगा तो सब्जेक्ट का डर अपने आप खत्म हो जाएगा। तो ये सब स्ट्रेटजी हैं जिसको देख करके आप अपना सकते हैं कि नॉलेज कैसे गेन किया जाता है। अब उसके बाद जो है देवी की मूर्ति में आप देखिए कि उनके खुले बाल दिखाए गए हैं। देवी को स्कूल की लड़की की तरह 2 चोटी करते नहीं दिखाया गया, उनको दिखाया गया उनके बाल खुले हुए हैं। खुले बाल स्वतंत्रता का प्रतीक है, कि वो बताता है कि नॉलेज से फ्रीडम मिलती है। आपके पास नॉलेज है तो आपके अंदर फ्रीडम आएगी। अब आप कोई काम किसी के भरोसे करवा रहे हैं, वो उस आदमी उस चीज़ का एक्सपर्ट है तो आप तो उसके गुलाम हो गए ना। जब वो जैसा चाहेगा वैसा करेगा, जैसा बताएगा वैसा समझेंगे। लेकिन आपने उस सब्जेक्ट के बारे में अगर स्किल सीख ली, उसके बारे में आपने इन्फॉर्मेशन ले ली, अगर उसके बारे में आप जानकार हो गए तो उसकी गुलामी खत्म। अब आपको फ्रीडम मिल जाएगी, भाई तुम्हें समझ में आता काम करो, नहीं आता तो मत करो। जैसा बिजनेस में देखिए, जो एक अच्छा बिजनेसमैन होता है वो हर चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन रखता है, हर चीज़ के बारे में जानता है कि कौन चीज़ को कैसे किया जाता है। तो उसके एम्प्लॉय उसको कभी बेवकूफ़ नहीं बना सकते। उसके पास इन्फॉर्मेशन है और फ्रीडम के साथ अपने डिसीजन लेगा, अपने डिसीजन इम्प्लीमेंट कराएगा। अगर बच्चे के पास नॉलेज है तो वो फ्री महसूस करेगा, वो किसी से बंधा हुआ नहीं कि कब कौन सा बच्चा बेवकूफ़ बना दे, कौन से एग्ज़ाम में फेल हो जाऊँ। किसी एग्ज़ाम का गुलाम नहीं है, किसी टेस्ट का गुलाम नहीं है, किसी जो है अपने दोस्त का गुलाम नहीं है। वो नॉलेज उसके पास है, वो फ्री रहेगा। भाई मुझे पता है, बोलो तुम्हें चाहिए तो मैं अपना दान, ज्ञान का दान दे सकता हूँ। देवी के सर पे मुकुट दिखाया जाता है। मुकुट स्वाभिमान का प्रतीक है, कॉन्फिडेंस का प्रतीक है। आपके पास नॉलेज होगा तो कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाएगा। तो देवी की मूर्ति बता रही कि नॉलेज गेन करो, कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाएगा। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, जिसके पास नॉलेज नहीं रहता है उस फील्ड का कॉन्फिडेंस नहीं होता है। अब सपोज करो आपको जो है किसी भी सेक्टर में जानना है, आप क्रिकेटर बनना चाहते हो, अगर आपको क्रिकेट का नॉलेज हो गया, प्रैक्टिस कर करके आपने नॉलेज को सीख लिया, नॉलेज आपने एक्वायर कर लिया, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और दूसरा यही इसका रिवर्स भी, अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है तभी आपकी बुद्धि स्थिर होगी। जब आपकी बुद्धि स्थिर होगी तो आपके ब्रेन का सारी फैकल्टीज ऑप्टिमम लेवल पे काम करने लगेंगी। तो कॉन्फिडेंस होने से ये फ़ायदा होता है कि आपके पढ़ाई का रंग ही बदल जाता है। आपने देखा होगा कुछ लोग, जैसे लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते रहते हैं, यदि वो सेलेक्ट हो जाएँ, जब वो सेलेक्ट हो जाएंगे तो किसी जॉब में सेलेक्ट हो गए हैं, अब उनको बड़ी जॉब के लिए तैयारी करनी है तो उनकी तैयारी का रंग ही बदल जाता है, क्योंकि वो उन्होंने कुछ चीज़ अचीव कर ली है, उनको एक जगह सक्सेस मिल चुकी है, उनके अंदर कॉन्फिडेंस आ चुका है। अब वो फ्रीडम के साथ अपने शॉट खेलते हैं और
आराम से सक्सेसफुल हो जाते हैं। वहीं दूसरी जो जिसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, वो अच्छे से गेन नहीं कर पाता नॉलेज को, वो भूलता रहता है, उसकी मेमोरी लॉस होती है, उसकी बुद्धि भी ठीक से काम नहीं करती। तो आपके पास कॉन्फिडेंस है तो नॉलेज भी आपके पास चला आएगा, और नॉलेज नहीं है, नॉलेज मिल गया तो कॉन्फिडेंस चला जाएगा। दोनों वाइस वर्सा चलते रहते हैं। दूसरा, आपको कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे सारे। आपके अंदर कॉन्फिडेंस है तो आप आगे बढ़ेंगे और आपके सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाते हैं। देवी का मंत्र पढ़ा जाता है, या कुंदन तुषार हार धवला या शुभ्र वस्त्राभिता, यानी कि सफ़ेद रंग के उन्होंने शुभ्र वस्त्र पहने, या वीड़ा वर दंड मंडित कराया, या श्वेत पद्मासना, वो श्वेत रंग के पद्मासन पे बैठी हुई हैं, जो हमने डिस्कस कर लिया कि सफ़ेद रंग जो है शांति का प्रतीक है, कंटिन्यूटी का प्रतीक है और पवित्रता का प्रतीक है। यदि आपके दिमाग में प्योरिटी है, प्योर थॉट्स आते हैं, तो आप नॉलेज को अच्छे से एक्वायर कर लेंगे। ठीक है, पवित्रता है, वो क्लीनिनेस का भी प्रतीक है। सफ़ेद रंग देखो क्लीनिनेस का प्रतीक है। तो अगर आप अपने टेबल पर गंदगी बहुत रखते हैं, घर में गंदगी बहुत रखते हैं, खुद गंदे रहते हैं, तो आपका पढ़ने में मन नहीं लगेगा। जब पढ़ने में मन नहीं लगेगा तो आपको नॉलेज अच्छे से एक्वायर नहीं होगा। तो सफ़ेद रंग स्वतंत्रता को भी सफ़ेद रंग शांति को बताता है, पवित्रता को बताता है, क्लीननेस को बताता है। अब देवी के पीछे देखिए सूर्य चमक रहा है, सूर्य चमक रहा है। सूर्य किसका प्रतीक है? इंडिपेंडेंस का प्रतीक है। आपके देखिए सूर्य किसी सारे ग्रह उसके चक्कर लगाते रहते हैं, लेकिन सूर्य इंडिपेंडेंटली अपना चमकता रहता है, उसको किसी की लाइट नहीं चाहिए। अब सूर्य को चूँकि इंडिपेंडेंस का प्रतीक क्यों है? क्योंकि नॉलेज है उसके पास, सूर्य के पास माना जाता है कि सारा ज्ञान है। तो आपके पास अगर ज्ञान है तो आप इंडिपेंडेंट हो जाओगे। जैसे सपोज कीजिए कि आपने ग्रेजुएशन कर लिया, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का आपके पास नॉलेज हो गया, तो आप इंडिपेंडेंट हो जाओगे, आपकी जॉब लग जाएगी, आप जॉब काम करने लगोगे, आपको किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। तो सन जो है इसके बात का प्रतीक है। तो देखा, ऋषि मुनि ने देखा कि नॉलेज मिलने पे हमें क्या क्या फ़ायदे होते हैं। हम इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, हमारा कन्फ्यूजन दूर हो जाता है, हमें जो है कॉन्फिडेंस आ जाता है, हमारे जो है फ्रीडम आ जाता है हमारे अंदर। और दूसरा, नॉलेज गेन करने के लिए हमें क्या क्या ट्रेड्स चाहिए। तो नॉलेज गेन करने के लिए जैसे हमने देखा कि हमें धैर्यपूर्वक पद्मासन, आपने देखा बता रहा है कि बैठना चाहिए, सफ़ेद रंग बताता है क्लीननेस चाहिए, ऑर्डर चाहिए, कूल माइंड चाहिए, जल बताता है कि हम फ्लो के स्टेट में रहें, कंटिन्यूसली अपने नॉलेज को अपडेट करते रहें, हंस बताता है कि हम विवेक से काम करें। अब इन इतने ढेर सारे पॉइंट्स आ गए नॉलेज को गेन करने के लिए। तो ऋषि मुनियों ने क्या किया कि बड़ी चतुराई से एक देवी की प्रतिमा बनाई और उनके भीतर ये सारे सिम्टम, ये सारे जो है प्रतीक लगा दिए। इसी तरह हमारे बाकी हिंदू देवी देवताओं में भी यही प्रतीक हैं जो किसी न किसी गुण के लिए होते हैं। जैसे मान लीजिए कि सरस्वती देवी हैं, वो नॉलेज के लिए है। आपको नॉलेज गेन करना है तो सरस्वती देवी की प्रतिमा रखिए, उस फार्मूले को बार बार आप देखते रहिए और आप नॉलेज गेन करते चले जाएंगे। आपको लीडरशिप रोल में जाना है तो आप गणेश जी की प्रतिमा सामने रखिए, गणेश जी की देखते रहिए, उनके जो ट्रेड्स हैं आप उनको सामने, आपको बार बार याद आते रहेंगे और आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में लीडरशिप की भूमिका में आ जाएंगे। तो इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे, गणेश जी के ऊपर, देवी देवताओं के ऊपर भी चर्चा करेंगे कि उनके मूर्ति के रहस्य, उनकी मूर्तियों का क्या रहस्य, वो उनके मूर्तियों से हम कौन से फॉर्मूले निकाल के किस ट्रेड को अपना सकते हैं। क्योंकि देवता का अर्थ होता है बेसिकली गुण। देवता का बेसिकली क्या अर्थ होता है कि हमारे अंदर वो गुण आ गए। देवी का अर्थ होता है कि वो गुण आ गए हमारे अंदर। और देवता का एक अर्थ ये भी होता है कि जो देता है, ठीक, जो हमें ज्ञान देता है, वरदान देता है, इसलिए उनको भी देवी या देवता कहते हैं। तो इस तरह ऋषि मुनियों ने चतुराई से देवी सरस्वती की मूर्ति की रचना की और कहा कि ये पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे इंफॉर्मेशन सिस्टम में, नॉलेज सिस्टम में ये चलती रहेगी। अब दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि सरस्वती पूजन बसंत पंचमी पर ही क्यों किया जाता है। सरस्वती पूजन तो हम कभी भी कर सकते हैं, बसंत पंचमी पे क्यों पूजन किया जाता है। बाकी सरस्वती पूजन तो रोज़ ही होता है, एक विद्यार्थी को रोज़ पूजन करना चाहिए, जिसको ज्ञान चाहिए उसको रोज़ चाहिए। पर सरस्वती पूजन बसंत पंचमी के दिन विशेषली क्यों किया जाता है। तो बसंत पंचमी में देखिए दो शब्द आते हैं, बसंत और पंचमी। बसंत एक ऋतु है, बसंत ऋतु क्या है, ट्रांजिशन वाली ऋतु है, जब मौसम बदल रहा है, ठंड से हम गर्मी की तरफ जा रहे हैं। जब ठंड से हम गर्मी की तरफ जा रहे हैं तो हमारे बदन में आलस आएगा, सोने का मन करेगा, ठीक, कुछ एटमॉस्फेयर में बैक्टीरिया ज़्यादा सक्रिय हो जाएंगे और इसलिए इस समय हमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। दूसरा पंचमी तिथि, पंचमी तिथि यानी कि जब सन और मून एक ही राशि में आ जाते हैं तो उस तिथि को अमावस्या कहते हैं। 12 डिग्री जब सन से मून आगे बढ़ता है तो पहली तिथि होती है, और 12 डिग्री बढ़ेगा तो दूसरी तिथि, और 12 डिग्री बढ़ेगा तो तीसरी तिथि आ जाएगी। तो पंचमी तिथि मतलब कि 60 डिग्री के आसपास जब सन और मून के बीच डिफरेंस हो जाता है तो पंचमी तिथि आती है। तो इस दिन कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव धरती पे ऐसी आती हैं कि पॉजिटिव वेव्स भी बहुत ज़्यादा आती हैं और नेगेटिव वेव्स भी बहुत ज़्यादा आती हैं। जो पॉजिटिव वेव्स आती हैं वो हमारे अंदर एनर्जी का, उत्साह का संचार करती हैं, विवेक देती हैं, ठीक है। तो पॉजिटिव वेव को एक्सेप्ट करने के लिए हम क्या करते हैं कि पीले रंग के वस्त्र को
पहनते हैं। पीला रंग हमारे अंदर उत्साह का प्रतीक है, एनर्जी का प्रतीक है। तो जब आप उत्साहित होंगे, एनर्जी होंगे, तभी तो दूसरी एनर्जी को आप एब्जॉर्ब कर पाएंगे। इसीलिए क्योंकि उस दिन जुपिटर की एनर्जी धरती पर ज़्यादा मात्रा में आ रही होती है, तो जुपिटर यानी कि बृहस्पति ग्रह की एनर्जी को एक्वायर करने के लिए हम पीले रंग के वस्त्रों को पहनते हैं। पीला रंग जो है बृहस्पति ग्रह का प्रतीक है, तो हम उससे हमें उत्साह आता है, एनर्जी आती है, नॉलेज गेन होता है, विवेक मिलता है। लेकिन साथ ही साथ यहाँ निगेटिव फोर्सेस भी एक्टिव हो जाती हैं। निगेटिव फोर्सेस एक्टिव हो जाती हैं, मान लीजिए कि सपोज कि कोई व्यक्ति है वो आलसी टाइप का है, तो उस दिन इसको बहुत ज़्यादा आलस आएगा, बहुत ज़्यादा थकान लगेगी। कोई व्यक्ति है कि वन साइडेड लव कर रहा है, तो उस दिन उसको बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होगा, रिलेशनशिप में कोई इशू आ जाएंगे, वो छोड़ के चली गई या फिर दूसरे तरह की समस्याएं हो जाएंगी। यदि इस दिन व्यक्ति को भय ज़्यादा लगता है, डरपोक टाइप का आदमी है, तो उस दिन किसी न किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा डर लगेगा, अनजाना डर उसको सताता रहेगा। तो इन निगेटिव एनर्जी से बचाने के लिए ऋषि मुनियों ने विधान किया कि बसंत पंचमी के दिन हम जो है सरस्वती माता का पूजन करेंगे। सरस्वती माता का पूजन करके हम नॉलेज को एक्वायर करेंगे। सरस्वती माता की मूर्ति क्या बता रही है कि नॉलेज एक्वायर करो, और सभी जितने प्रकार के डर हैं उनको जो है सरस्वती माता दूर करती हैं, क्योंकि नॉलेज ही है जो सारे डर को दूर कर सकता है। इनफैक्ट कि वो निशेष जाड्यापहा जब हम कहते हैं तो इसका अर्थ ये है कि जो हमारी बची खुची जो कमियां हैं उनको भी दूर कर दिए, पूरी की पूरी कमियों को दूर कर देती हैं, कॉन्शियस लेवल पे भी और सब कॉन्शियस लेवल पे भी। तो सब कॉन्शियस लेवल पे जो हमारी कमियां होती हैं वो राहु प्लैनेट की वजह से होती हैं, उसको दूर करती है। इसलिए जब किसी कुंडली में राहु खराब होता है तो उसको कहा जाता है कि आप सरस्वती माता की पूजा करिए। और यदि किसी की कुंडली में जुपिटर को स्ट्रॉन्ग करना है, बुध को स्ट्रॉन्ग करना है, तो भी सरस्वती माता की पूजा करने से हमें जो है लाभ मिलता है। तो इस तरीके से हमने जाना कि ध्यान करेंगे तो क्रिएटिव आइडियाज़ आएंगे। उस दिन हम क्यों ध्यान करेंगे? बसंत पंचमी के दिन विधान बनाया गया कि अब बसंत पंचमी के दिन ये विधान बनाया गया कि आप पूजा करिए, ध्यान करिए। और हम ध्यान करेंगे तो ध्यान करने से क्या होगा कि उस दिन पॉजिटिव एनर्जी फ्लो कर रही है बसंत पंचमी की तिथि के दिन, ठीक। तो क्या होगा कि हमें अब क्रिएटिव आइडियाज़ आएंगे, हम पॉजिटिव एनर्जी को कैच करेंगे। जब हम पॉजिटिव एनर्जी को कैच करेंगे तो हमें क्रिएटिव आइडियाज़ आएंगे, हमें अपने प्रॉब्लम का सलूशन मिल जाएगा। लेकिन यदि हम ध्यान नहीं करेंगे, पूजा नहीं करेंगे, फालतू की बातों में अपना ध्यान लगाएंगे, तो निगेटिविटी और हमें पर हावी होगी, आलस आएगा, किसी चीज़ से अनजानी चीज़ से डर लगेगा, और जो जुपिटर की एनर्जी हमें पॉजिटिवली मिल रही है वो हमें नहीं मिल पाएगी। जुपिटर की जो पॉजिटिव एनर्जी हमें मिल रही है वो हमें नहीं मिल पाएगी। तो उससे क्या होता है कि पूजा पाठ करने से आपको उत्साह आता है, मन में शांति मिलती है, और आपको लगता है आप उस दिन नॉलेज गेन करते हैं और आपके पास क्रिएटिव आइडियाज़ आते हैं। और अभी इस साल तो और भी विशेष महत्व है बसंत पंचमी का। प्रयागराज में 144 वर्ष के बाद महाकुंभ लग रहा है। यहाँ महाकुंभ में आपको जुपिटर की एनर्जी, सूर्य की एनर्जी, मकर राशि में सूर्य हैं, बृहस्पति वृषभ राशि में, दोनों की एनर्जी भी मिल रही है। और उनकी एनर्जी से गंगा तट का पानी, गंगा जी का पानी, उनके वाटर क्रिस्टल और रिचार्ज हो गए हैं। अब उनमें स्नान करने से लोगों को और ज़्यादा उनका ऑरा चेंज हो रहा है, वो और पॉजिटिव एनर्जी गेन कर रहे हैं। तो दूसरा हमने ये भी टारगेट बना रखा है कि 2047 तक हम इंडिया को डेवलप्ड कंट्री बना लें और विश्व में बौद्धिक नेतृत्व करने हम आगे चले जाएं। और इसी आशा के साथ हम सरस्वती माता की पूजा करते रहेंगे, उनसे नॉलेज गेन करते रहेंगे कि हम 2047 में एक समृद्ध राष्ट्र, पूर्ण विकसित राष्ट्र बन जाएंगे और पूरे विश्व को अपनी सनातन धर्म संस्कृति से, अपनी इस बौद्धिक क्षमता से बौद्धिक नेतृत्व प्रदान करेंगे और विश्व शांति की ओर हम अग्रसर करेंगे।